दुनिया में अगर कई लालतें हैं तो भूख उन सब की माँ है। नमस्ते, आदाब। कुलदीपक नाम है मेरा और आज़ादी के इस खास पर्व पर मैं आप सब के लिए ये चिट्ठी लेकर आया हूँ। इस चिट्ठी को अंत तक सुनिएगा। हो सकता है ये 6-7 मिनट का वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख दे। अगर आपको पसंद ना आए तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपका हक है। सबसे पहले आज़ादी के इस पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सादत हसन मंटो के ये शब्द शायद आज के ज़माने की सच्चाई है। उन्हें जिंदगी भर लालतें ही सहनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज की सारी रवायतों को ठेंगा दिखाया। उन्होंने ये कहा कि हमें बचपन से जो सिखाया जाता है वो सच नहीं है। ये ज़माना कुछ अलग है, कहता एक चीज़ है, करता अलग है। क्या हमारे साथ भी वही होता आया है? ज़रा सोचिए, आज से 73 साल पहले हम एक मुल्क के तौर पर आज़ाद तो हो गए, लेकिन क्या हम सब ख्याली तौर पर आज़ाद है? शायद नहीं। क्या हम वही सब नहीं सोचते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर किया जाता है? बचपन से हमें बता दिया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, तुम्हारी ये जात है, तुम्हारा ये धर्म है, ना जाने कितनी सारी चीज़ें। नहीं, आज के वीडियो का ये टॉपिक नहीं है, बस मतला वही है। हमें इंसान क्यों बनाया गया है कि हम उस आने वाली हर इंफॉर्मेशन का अपने अंदर फिल्टर करें और अपना दिमाग लगाकर सोचें, ना कि वो दिमाग या वो सारी चीज़ें जो कुछ लोग हमसे करवाना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि हम वैसे ही सोचें। आज से कुछ दिन पहले लगभग 3-4-5 महीने बीत गए होंगे। 22 मार्च 2020 को मैंने एक ऑडियो बनाया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पॉटिफाई का लिंक है वो। मैंने उस ऑडियो में कहा था कि ये बीमारी नहीं है, हमें शायद थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा और हम सबको पता चला कि ये बीमारी उतनी खतरनाक नहीं है जितनी हम सबको वर्ल्ड हैरेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन दिखाना चाह रहा है। हाँ, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये सच्चाई है। शायद आप सबके पास अपना दिमाग है। गूगल पर जाइए और देखिए ज़रा कि हर साल पूरे भारतवर्ष में या विश्व में संक्रमित होने वाली बीमारियों से कितने लोगों की जान जाती है। आपने कभी इसके ऊपर कोई पढ़ाई की है जो हम आज इस बीमारी से इतना ज़्यादा डर रहे हैं? हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, ना कि डरने की। हर टीवी विज्ञापन या हर वो जगह हमें ये दिखाया जा रहा है कि आप बस कुछ पल के मेहमान हो। आप सबसे गुजारिश है, हो सके तो कॉलर ट्यून रख लीजिएगा। आप थोड़ी पॉजिटिविटी स्प्रेड करने में मदद करेंगे। दिन में 50 बार हम सबको ये सुनाया जाता है कि अगर आपको कुछ काम हो तो ही आप बाहर निकले। अगर आप घर में रह रह के ऊब गए होंगे तो आप क्या करेंगे? आप बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप अपनों से मिलना चाहते हो, कई महीने बीत गए हैं, आप मिले नहीं हो, आप क्या करोगे? अपना दिमाग लगाइए। ना जाने कितनी बीमारियां दुनिया में ऐसी है। टीबी है, डेंगू है, मलेरिया है और भी ना जाने कितने कितने नाम, जिनके तो हमें नाम भी मुश्किल लगते हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आप बस ख्यालों से आज़ाद हो जाओ। इस बीमारी से सतर्क होने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है, ना कि डरने की। मैंने एक कमाल की बात देखी। मैं 4-5 महीनों बाद अपने शहर गया था। वहाँ मैंने देखा कि कुछ लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं। इस लॉजिक का हो सके तो मुझे कहीं से जवाब ला कर दे। मैं अपने ही कार में बैठा हुआ हूँ, मेरी पूरी विंडोज़ बंद है, एसी चल रहा है,
और मैंने मास्क लगाया हुआ है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन कैसे, मतलब मुझ तक वो बीमारी कैसे पहुंच जाएगी? और मैं अकेला हूं, गाड़ी मेरी अपनी है, मैं क्या करूं? अपने ही घर में हमें मास्क लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। ये कहाँ का डर है? क्यों हम इतने डरे हुए हैं? क्या हमने वो नहीं सुना है कि इंसान हर परिस्थितियों में जीना सीख लेता है? मेरा एक मेंटोर है, उन्होंने मुझसे कहा था कि कुलदीपक, तुम्हें कबूतर या बिल्ली के बारे में पता है? मैंने कहा नहीं सर, मतलब पता तो है, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? कहानियों का चैनल है, इसलिए छोटी सी कहानी सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि कबूतर हो या बिल्ली हो, वो जंगल में भी रहते हैं और बड़ी बड़ी सोसाइटीज में भी। वो माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू कर देते हैं, वो अपने आप को बदल लेते हैं। इंसान भी हर वायरस को अपने आप में ढाल लेता है। हमें ये चीज समझने की जरूरत है। सिक्के का बस एक पहलू देखकर हम डरे जा रहे हैं। दिन में 50 बार मीडिया या ना जाने कितनी सारी संस्थाएं हमें डराना चाहती है। हमें इंसान इसीलिए कहा जाता है कि हम हर परिस्थिति में जीना सीख जाते हैं। शायद हमें भी वही करना चाहिए। हमें अपने कामों को रोकना नहीं चाहिए और बाहर निकलने से तो डरना नहीं चाहिए। बाहर निकलना चाहिए, अपने लोगों से मिलना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं आपसे। हाँ, जरा सिक्के के एक और पहलू को भी देखिए। कुछ लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप थोड़ा समय उन पर भी बिताइए। जितना समय हम व्हाट्सएप ग्रुप पर बिताते हैं, जितना समय हम टीवी मीडिया चैनलों के सामने बैठ बैठ कर बिताते हैं, कि ना जाने आप क्या ही हो जाएगा। लॉजिक की बात सोचिए कि अगर ये बीमारी इतनी खतरनाक होती तो क्या आज आप और मैं जिंदा रहते? ये मास्क भी हमें ना जाने एक डर के तौर पर बताया जा रहा है कि आप हर जगह इसको पहनिए। अपना दिमाग लगाइए, उसके साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं ना। सैनिटाइजर लोग बाग इतना इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मानो उससे नहा लेंगे। ये सच्चाई है। जरा सोचिए, ख्यालों से आजाद हो जाइए और ये कुछ सवाल अपने आप से पूछिए। हम सबके मन में और भी बहुत सारे सवाल होंगे कि दुनिया भर में इतनी सारी जानें जा रही हैं, इसका क्या मतलब है? ये होता हर साल है, हमें दिखाया अब की बार जा रहा है। नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। अब जाइए, पढ़िए, बस बीमारी का नाम नया है। हम उस डायलॉग पर तालियां तो बहुत बजा लेते हैं, जो डर गया सो मर गया, लेकिन करते नहीं है वैसा कुछ। हम भी डरते हैं और कुछ लोग उसका फायदा उठाते हैं। बड़े बड़े अस्पतालों के बिल और ना जाने कितनी सारी चीजें। लॉजिक से सोचिए, बहुत सारी बातें हैं। भारत का मूल विज्ञान कहा जाने वाला आयुर्वेद आज इस बीमारी पर यह कहता है कि हमारे पास इलाज मौजूद है, लेकिन कोई उसकी बात क्यों नहीं मानता है? लॉजिक की बात है। इसीलिए हमें इंसान बनाया गया है। जरा सोचिए। जाते जाते राहत साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उनका ही एक शेर आप सबकी खिदमत में पेश करता हूं। मैं बीमार हूं, ऐसी किसी ने अफवाह फैलाई, पूछ पूछ कर लोगों ने मुझे बीमार बना दिया। यह आज के जमाने की सच्चाई है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से डर, सच्चाई और उन सब के बीच में एक पतली सी एक लकीर होती है जिसका नाम होता है जानकारी, इसके ऊपर बात कर रहा था। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। वैसे राहत साहब ने और एक बात कही थी और वो बड़ी खूबसूरत थी।
कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। हम उस शाख के पत्ते नहीं जो आसानी से टूट जाए, आंधियों से कह दे कि औकात में रहे। तो कोई भी आंधी, कोई बीमारी हमें ऐसे हरा नहीं सकती है जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं। अपने सफाई का हमेशा ख्याल रखिए, जिंदगी भर के लिए बहुत अच्छी चीज है, सिर्फ आज के लिए नहीं। और डरिए मत, गब्बर सिंह का डायलॉग याद है ना? चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।